बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं महंगाई ही महंगाई है। अशय खुरनोश महंगी हो गई है, पेट्रोल भी महंगा, बिजली भी महंगी हो गई है। हर चीज आवाम की पहुंच से दूर है, जबकि बहुत दूर हो गई है। बढ़ती महंगाई पर शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। महंगाई की सूरत हाल से आगाह करेंगे फजील अहमद। बढ़ती महंगाई अवाम की जेबों पर भारी पड़ने लगी। महंगाई से आम आदमी का गुजारा करना मुश्किल हो गया। शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहा 600 रुपए दिहाड़ी लेने वाला मजदूर इस महंगाई के दौर में कैसे गुजारा करे। हमारी हुकूमत को चाहिए कि इस महंगाई को कंट्रोल करे। नौजवान बेरोजगार है, एक तरफ बेरोजगारी है और एक तरफ महंगाई है। आप चीनी को देख लें, पेट्रोल को देख लें, डीजल को देख लें, जहाँ भी हम निगाहें डालते हैं महंगाई ही महंगाई है। सब परेशान है। यहाँ पे नौजवान है या हुकूमत का जो कोई एहलकार है, अब जिस मजदूर बेचारे की दिहाड़ी 600 है तो वो अपने घर का सर्कल कैसे चलाए। बिजली, पेट्रोल और अशिया खुर्दनोश समेत हर चीज आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी है। शहरी कहते हैं हुकूमत को महंगाई पर कंट्रोल करना होगा ताकि गरीब आदमी आसानी से गुजर बसर कर सके। इन हालात में घर चलाना मुश्किल हो चुका है। महंगाई बहुत है, ऐसे गरीब आवाम जिंदगी बसर करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसे महंगाई कम की जाए, हुकूमत से अपील है इस बात। महंगाई की शरह में इजाफे से मजदूर हो या फिर कारोबारी हजरात, हर तबका परेशान दिखाई देता है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। मौजूदा हुकूमत आवाम की जेबों पर भारी पड़ने लगी। चिन्योट में चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। फी किलो चीनी आम मार्केट में 130 से 140 रुपए तक फरोख्त होने लगी। ज़िले इंतजामिया ग्राम फरोशों को नकेल डालने में नाकाम है। बढ़ती अशिया खुरनोश की कीमतों पर चिन्योट में चीनी और अशिया खुरनोश की बढ़ती कीमतों ने शहरियों का जीना महाल करके रख दिया। ओपन मार्केट में चीनी 130 से 140 रुपए किलो तक पहुंच गई। जिला इंतजामिया ग्राम फरोशों को नकेल डालने में नाकाम हो गई। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जाएं तो चीनी मिलती नहीं। आम मार्केट में चीनी ब्लैक में फरोख्त हो रही है। शहरियों का कहना था कि स्टॉक माफिया मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं, जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमत बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करे और स्टॉक माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन ले ताकि महंगाई में कमी आ सके। घर का चूल्हा बिल्कुल नहीं चलता। हम 2000 हफ्ते का काम करते हैं और खर्चा 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा है। किराए के मकान पे हैं। ये जब इमरान खान साहब कहते थे हम आ रहे हैं, हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया इस इंसान ने। शहरियों का मजीद कहना था कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को ग्राम फरोशों के खिलाफ एक्शन लेना होगा ताकि चीनी समेत अशियाए जरूरिया सरकारी रेट पर मिल सकें। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। हुकूमत का हर माह बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला। फैसलाबाद में कपड़ा मार्केटों के ताजिर भी मैदान में आ गए। कहते हैं जालिमाना फैसला वापस लिया जाए, इससे महंगाई और कारोबारी बहरान मजीद बढ़ेगा। हुकूमत ने हर माह बिजली की कीमत में इजाफा करने का फैसला कर लिया। फैसलाबाद के कपड़ा मार्केटों के ताजर हुकूमती फैसले पर फट पड़े। कहते हैं हुकूमत का जालिमाना फैसला है। इसके खिलाफ चैम्बर में इजलास करने जा रहे हैं, जिसमें एहतजाज और शटर डाउन हड़ताल करने का फैसला किया जाएगा। IMF हमारे मुल्क को चलाएगा तो क्या रहेगा? यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। हर चीज इतनी महंगी हो गई है कि गरीब बंदे को अपने घर का चूल्हा जलाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो गया हुआ है। हम इसको मुकम्मल तौर पर डिनाई करते हैं। हम आने वाले जुमे को चैम्बर में पूरे फैसलाबाद की ताजर बरादरी फिर इकट्ठी हो रही है। एहतजाज की भी कॉल की तरफ जा रहे हैं और शटर डाउन की तरफ भी जा रहे हैं मजबूरन। ताजर कहते हैं हुकूमती फैसले से महंगाई में इजाफा होगा, कारोबार भी मुतासर होंगे। जालमाना फैसले को हम नहीं मानेंगे, फैसला फौरी वापस लिया जाए। ये सरासर नाइंसाफी है ताजर कम्युनिटी के साथ। इस लिहाज से हम पूरी ताजर कम्युनिटी पूरी मार्केटों से इल्हाक करके हम इस जुम्मे वाले दिन चैम्बर के साथ मीटिंग करके तो हम एक इस पे एहतजाज कर रहे हैं कि इस ताजर कम्युनिटी को रिलीफ दिया जाए। हर हाल में ताजर को जो सा ना वो कारोबार करने दिया जाए। बिजली की कीमत में हर माह इजाफे से महंगाई की शरह बढ़ने का भी इम्कान है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। महंगाई से काश्तकारों, खाद डीलर्स भी परेशान हैं। DAP खाद महंगी नहीं, बहुत महंगी हो गई। कीमत में 5 साल के दौरान 300% से ज्यादा इजाफा हो चुका है। ज़रूरी बहरान का सामना करना पड़ सकता है, काश्तकार परेशान। आलमी मंडी में DAP खाद की कीमतों में गुज़श्ता 5 सालों में 100% तक का इजाफा हुआ, जबकि मुल्की सतह पर कीमतें 300% से भी ज़ायद बढ़ गईं। जंग में काश्तकारों समेत खाद डीलर्स की जानिब से भी तशवीश का इजहार किया गया। एसोसिएशन का और डीलरों का कोई कसूर नहीं है। ये हमें रेट जो है ये 300% जो बढ़ा है, ये हमारी जो कंपनी है वो हमें रेट लिस्ट देती हैं। इसका प्रॉपर जवाब कंपनियां दे सकती हैं और गवर्नमेंट उनसे पूछे कि इतना रेट उन्होंने क्यों बढ़ाया है। हमारे पास जो रेट लिस्ट आती है उसके मुताबिक हम सेल करते हैं। काश्तकार कहते हैं खादों की कीमतों पर काबू न पाया गया तो मुस्तकबिल में शदीद ज़रूरी बहरान का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त गंदम जो है वो अपनी काश्त के मराहिल में है और किसान को इस वक्त गंदम की खाद की अशद ज़रूरत है।
اس موقع پر کھاد کا بڑھ جانا آپ یہ سمجھ لیں کہ گندم کی آگے آنے والی جو قیمت ہے اس پر بہت اثر انداز ہوگا۔ کاشتکاروں نے حکومت سے کھاد کی قیمت پر قابو پانے کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین اسیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 چند۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب عوامی خدمات میں کوشاں ہیں۔ ٹکٹ ہولڈر پی پی 112 عدنان انور رحمانی کے ہمراہ سر سید ٹاؤن میں مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب میں فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے تمام تر وسائل استعمال میں لائے جا رہے ہیں۔ سر سید ٹاؤن میں مختلف ترقیاتی کاموں کی افتتاحی تقریب میں وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ صاف پانی کی فراہمی کے لیے علاقے میں 50 واٹر فلٹریشن پلانٹ لگا رہے ہیں۔ خستہ حال پارکس، ڈسپنسریوں کی بحالی اور سرکاری اسکولوں میں نئے کلاس رومز کی تعمیر ترجیحی بنیادوں پر جاری ہے۔ ہمارا جو کسان تھا اس کسان کا اتصال ہو رہا تھا، ہمارا جو عام آدمی ہے اس عام آدمی کی حالت خراب ہو چکی تھی، اور جو اس وقت کے حکمران تھے انہوں نے ملک کو لوٹ لوٹ کے بیرون ملک جو ہے وہ جائیدادیں بنا رکھی تھی۔ پچھلے 3 سال میں آج آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس 4 ماہ کا امپورٹ بل ادا کرنے کے جو ہے وہ آج ڈالرز موجود ہیں پاکستان کے پاس۔ آج ملک بینک ڈیفالٹ کے پاس نہیں کھڑا۔ آج ملک ایکسپورٹس ملک کی بڑھ رہی ہیں جو 25.4 ارب کو کراس کر گئی، اور انشاءاللہ اس سال 30 ارب ڈالر تاریخی پاکستان کے اندر پہلی بار 30 ارب ڈالر سے زائد ایکسپورٹ ہوگی۔ میاں فاروق حبیب کا کہنا تھا ٹھپا مافیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے نظام کو ناکام کرنا چاہتا ہے، مگر منصفانہ انتخابات کے لیے ای وی ایم ضروری ہے۔ موجودہ حکومت کے اقدامات کی عالمی سطح پر بھی پذیرائی ہو رہی ہے۔ ہماری جو ایگریکلچر تھی، پہلی بار کسان کو، وہ گنے کا کاشتکار جس کو پیمنٹ لینے کے لیے 2 سال سڑکوں پہ احتجاج کرنا پڑتا تھا، ہم قانون لے کر آئے ہیں کہ 15 دن کے اندر اندر کسان کو اس کی پیمنٹ ادا کرنی۔ آج شوگر ملے والے کسان سے گھر جا کے کیش کرنا اٹھا رہے ہیں۔ 500 ارب روپیہ گندم کے کاشتکار کو جو ہے وہ اضافی ملا۔ آج ریکارڈ سیمنٹ کی سیل ہے، ریکارڈ موٹر سائیکلوں کی سیل ہے، ریکارڈ گاڑیوں کی سیل ہے۔ لارج سکیل مینوفیکچرنگ کے اندر تیزی سے جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جلسے سے خطاب میں ٹکٹ ہولڈر پی پی 112 چوہدری عدنان انور رحمانی کا کہنا تھا کہ ترقیاتی کاموں سے سر سید ٹاؤن کو مثالی علاقہ بنائیں گے۔ مہنگائی کے معاملے پر حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جلد عوام کو ریلیف ملے گا۔ اس وقت باتیں ہو رہی ہیں مہنگائی کی، اور ہماری اپوزیشن بار بار یہ بات کرتی ہے خان نے اور تحریک انصاف نے ملک کو ڈبو دیا۔ خدا را ان کی 2 نمبر باتوں میں، ان کی جھوٹی باتوں میں مت آئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس حالات کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو ملک ملا، ہم نے اس ملک کا بھلا کیا، ہم نے اس ملک کو سٹیبلائز کیا، ہم نے وہ سارے کام کیے جو کہ ایک الیکشن 2023 کو جیتنے کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کو قوم کے بنانے کے لیے کام آئیں گے، آپ کے بچوں کے کام آئیں گے۔ شرکاء نے علاقے میں ترقیاتی کام کروانے پر پی ٹی آئی رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرامین تصور عباس کے ساتھ عمیر عصمت، فیصل آباد۔ پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے موقع پر ملت چوک فیصل آباد میں ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار احمد کھوڑو کہتے ہیں امیروں کو میراث دے کر غریبوں پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ موجودہ حکومت غریبوں کا معاشی قتل کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے موقع پر ورکر کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار احمد کھوڑو، پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے نائب صدر چودھری ارشد جٹ، پی وی پی کے ضلعی صدر چودھری اعجاز، ضلعی جنرل سیکرٹری رائے شاہ جہان کھر، سٹی صدر رانا نعیم دستگیر، سٹی جنرل سیکرٹری میاں اشفاق، سابق سٹی صدر رانا مشتاق احمد، سابق جنرل سیکرٹری انتظار عدیل تاج اور سابق صوبائی وزیر بدر الدین چودھری سمیت دیگر نے شرکت کی۔ مزدور کے خون پسینے کو، مزدور کے خون پسینے کو، کسان کے کندن سینے کو، ریاست کے ہر ایک زینے کو تمہیں دینی ہوگی آزادی۔ ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی۔
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर नसार अहमद खोड़ू ने कहा कि 54 साल पहले चंद लोगों ने बैठकर पार्टी बनाई जिसका मंशूर अवाम के दिल में घर कर गया। अवाम को इज्जत पीपल्स पार्टी ने दी। मौजूदा हुक्मरानों ने कौम को तकसीम करके रखा हुआ है। जो जमीन पर बैठने के आदी बन गए थे लोग, उनको कुर्सी पर बैठना जब भुट्टो साहब ने सिखाया तो उसमें कुर्बान हो गए लोग। मेरा पेट का ख्याल रखा उसने, मेरे तन को ढांकने के लिए ख्याल रखा उसने, मेरी छत को इसका सोचा उसने। मुकामी रहनुमा और वर्कर्स की कसीर तादाद में शिरकत ने पीपल्स पार्टी के कन्वेंशन को कामयाब बना दिया। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम की फैसलाबाद में आमद। चक 156 जुमरा में मसनूई जंगल का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मलिक अमीन असलम ने फैसलाबाद चक 156 जुमरा में पौधा लगाकर मसनूई जंगल का इफ्तिताह कर दिया। मलिक अमीन असलम का कहना है कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली की जद में है, हुकूमत अकेली कुछ नहीं कर सकती, प्राइवेट सेक्टर की शमूलियत ज़रूरी है। गवर्नमेंट का मकसद ये है कि वो जो कुछ करे उसको मल्टीप्लाई किया जाए प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए। तो उस सिलसिले में ये बड़ा इंपॉर्टेंट इन्होंने फैसलाबाद के करीब ये एक इनिशिएटिव लिया है और इसकी इंकरेजमेंट के लिए मैं आया हूँ। यहाँ पर एक मियावाकी फॉरेस्ट, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने तकरीबन 100 मियावाकी फॉरेस्ट लाहौर में लगाए हैं, उस तरह इन्होंने भी यहाँ पर एक 8 कनाल का मियावाकी फॉरेस्ट जो है लगाया, उसकी आज इनॉग्रेशन हमने की है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्होंने एक ग्रीन हाउस गैस फार्मिंग यहाँ पर स्टार्ट की है, जिसके ज़रिए इन्होंने 25 एकड़ के ऊपर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है इसलिए मौसम के एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि बारिशें कब आ रही हैं, बारिशें हमारे जो तब्दीलियाँ हो रही हैं फ्रीक्वेंसी में, इंटेंसिटी में, उसके लिए ये कंट्रोल बड़ा ज़रूरी है कि ये ग्रीन हाउसेस के अंदर जो है वो पैदावार की जाए। इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो आप मौसमियाती तब्दीलियों से अपने आप को बचा लेते हैं, दूसरा फ़ायदा ये है कि इससे आपकी पर एकड़ प्रोडक्टिविटी जो है वो तकरीबन 100 गुना से भी ज़्यादा हो जाती है। ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में जुरताज गिल के साथ तिलक कलामी के सवाल पर वफाकी वजीर का कहना है कि बैरून मुल्क कॉन्फ्रेंस के हवाला से झूठा इल्जाम लगाया गया। झूठा इल्जाम लगाने वाले MNA के खिलाफ पार्टी का एहतसाबी अमल में आ गया है। पार्टी की जानिब से इन्हें शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है। जिस MNA ने ये इल्जाम लगाया था उसके खिलाफ पार्टी का जो एहतसाबी अमल है वो हरकत में आ गया है और उसके खिलाफ बाकायदा उसको नोटिस जारी हो गया है शो कॉज पार्टी के एहतसाबी अमल से। तो इंशाल्लाह सच और झूठ बहुत जल्द सामने आ जाएगा और झूठा बेनकाब हो जाएगा। वफाकी वजीर मलिक अमीन असलम का कहना था कि PDM किस खुर्दा नासिर का अकट है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए वजीर आज़म दिन रात काम कर रहे हैं। कोरोना रिलीफ फंड की जो रिपोर्ट में निशानदेही हुई अभी बेज़ाब्तगी साबित नहीं हुई। PDM मैं समझता हूँ इस वक्त शिकस्त खुर्दा एलिमेंट्स का मजमुआ है, उनका कोई फोकस नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, पाकिस्तान के लिए कोई विजन नहीं है और उनका जो माजी है वो करप्शन से भरा हुआ है। तो इस करप्शन की दौड़ में इंशाल्लाह पाकिस्तानी कोई उनके साथ नहीं निकलेगा। हमारा जो असल मुकाबला है वो महंगाई के साथ है, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पूरा दिन रात लगा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एक बैनुल अक़वामी ये लहर आई हुई है, दो वजूहात हैं इसकी। एक ये है कि दुनिया में सप्लाई की कमी हो गई है, तमाम दुनिया के ममालिक इस वक्त इसकी ज़द में हैं, और दूसरा हमारे मुल्क में वजह यह है कि हमने महंगे कर्जे लेकर नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाए हुए हैं। अगर हम इस किस्म के प्रोजेक्ट्स में लगाए होते पैसे तो आज पाकिस्तान उससे ज़रा मुबादला कमा रहा होता। इस मौका पर वफाकी वजीर ने 1 एकड़ पर लगाए गए मसनूई जंगल में पौधा लगाया और मसनूई जंगल का जायजा भी लिया। 25 एकड़ का फार्म हाउस बनाया गया है जिससे 25,000 एकड़ का फायदा होगा। कैमरामैन शोएब के साथ इमरान असलम, फैसला। वज़ीर आज़म हाउसिंग स्कीम की कामयाबी के लिए कोशा है। चेयरमैन FDA लतीफ़ नज़र कहते हैं कर्जों की शराइत आसान बना रहे हैं ताकि शहरी ज्यादा से ज्यादा अपना घर बना सकें। इस सिलसिले में बायलॉज तब्दील किए जा रहे हैं। MPA लतीफ नजर का मौक़िफ़ था कि FDA सिटी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, इसको कामयाब नहीं होने दिया गया। अब इसकी कामयाबी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, बिजली के कनेक्शन हासिल किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा घर बन सकें। एक से मुतल्लिका अदारा है जो हमारा डेवलपमेंट से मुतल्लिका अदारा है, वो उसमें आपने देखा होगा कि हमारी जो सबसे बड़ी यहाँ पे फैसलाबाद में हाउसिंग कॉलोनी थी, मैं समझता हूँ FDA सिटी था, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब से चार्ज लिया तकरीबन 1 माह से, वहाँ पे जो इश्यूज़ थे वो यकीनन वो जो प्लाट थे वो बहुत बड़ी हाउसिंग स्कीम थी। उसमें 2005 में बनने वाला ये मनसूबा कटाई का शिकार था। हमने वहाँ पे बिजली का इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था उसको हल किया। अब वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग जिन्होंने अरसा दराज से प्लाट बाई किए थे, ख़रीद रखे थे, उनको वहाँ पे हमने बिजली देने के बाद वो माशाल्लाह कॉलोनी बिल्कुल तकमील के मराहल में है और लोगों ने वहाँ पे रहाइश अख्तियार करना शुरू कर दी।
चेयरमैन FDA के मुताबिक वजीर आजम हाउसिंग स्कीम की कामयाबी के लिए कोशा हैं। बैंकों की शराइत को नरम करवाया जा रहा है। किराए पर रहने वाले अब अपना घर बना सकेंगे। वजीर आजम साहब का जो गरीबों को या एक मिडिल क्लास के दरमियाने दर्जे के लोगों को घर देने का प्रोग्राम था, वहाँ पे तकरीबन 2000 के करीब हम वहाँ पे घर बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो उसके अलावा अगर आप देखें कि जो नए बाईलाज आए हैं या गवर्नमेंट ने हाउसिंग सेक्टर में जो एक आम आदमी को जो इंसेंटिव दिया है, जो लोन दिया है, उससे जो एक आम आदमी जो 15-20 हज़ार रुपया रेंट दे रहा था, उनको घर बनाने में बड़ी आसानी पैदा होगी। वो तकरीबन वो ऐसा एक इकदाम है जिससे एक गरीब आदमी जो रेंट के घर पे रहता था वो अपना घर बना सकेगा। PTI रहनुमा का मजीद कहना था कि इमरान खान का यही मिशन है, दरपेश रुकावटों को दूर करके अवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। जंग में डेवलपमेंट के नाम पर मुबैना बेज़ाब्तियों का इंकशाफ चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने 2 दिसंबर तक रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेहर मोहम्मद अकरम भरवाना ने तरक्याती मंसूबों का रिकॉर्ड तलबी का ऑर्डर जारी कर दिया। जिला काउंसिल चीफ ऑफिसर अकरम भरवाना का कहना था, रिकॉर्ड पेश न होने की सूरत में सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। मजीद कहा, करप्शन में मुलविस अफराद के खिलाफ DG एंटी करप्शन और चेयरमैन NAB को केस भिजवाए जाएंगे। खराब ट्रांसफार्मर उतारा नहीं, सही खंभे पर लगाया नहीं, टोबा में वापदा हुकाम की नाअहली सामने आ गई। शोरकोट रोड पर ट्रॉली ट्रांसफार्मर ट्रैफिक रवानी में रुकावट बनने लगा, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता है। शोरकोट रोड 10 साल बाद बना तो वापडा हुकाम ने रोड के दरमियान हैवी ट्रांसफार्मर रख दिया। अहले इलाका का कहना है कि हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन ट्रांसफार्मर हटाया नहीं जा सका। खराब ट्रांसफार्मर को ठीक करने की बजाय उसके साथ इजाफी ट्रांसफार्मर रखकर बिजली चालू कर दी गई और खराब ट्रांसफार्मर को भी न उतारा जा सका, जिस पर अहले इलाका शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। 10 दिन हो गया ਉਹਨੂੰ ਉਤਲੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੂੰ, 3 दिन ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ਾਮਤ ਕੀਤੀ, ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ट्रांसफार्मर रखा। इस तो बाद मतलब उन्होंने उतला उतारना सी, वो नहीं उतारा। अहले इलाका का कहना है कि मुतअद्दिद बार आगाह किया लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं हटाया गया, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। किसी भी वक्त कोई जानी नुकसान होने का खदशा है। 11 दिन हो गए इन्हू इत्थे ट्रांसफार्मर 3 दिन तो बत्ती नहीं आई, समझ लगी जी। ते आ हुण आ देख लो रोड किन्ना चलदा, बच्चे लंघदे इत्थों स्कूल वाले ते बहुत रश पै जांदा। ये उन्ना उतला लाउंदे आ ते आ सड़क दे सेंटर दे विच अगे 10 साल बाद रोड बनया। शहरियों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि ट्रांसफार्मर को फौरी तौर पर हटाया जाए ताकि किसी भी परेशानी से निजात मिल सके। शोरकोट रोड के बिल्कुल दरमियान में रखा गया ये हैवी ट्रांसफार्मर किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ रिजवान खान, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। और जो काम हुकूमत का था, मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत कर डाला। मसाइल से परेशान चिन्योर सिटी के मकीनों ने सीवरेज पाइपलाइन अपनी मदद आपके तहत डालना शुरू कर दी। चिन्योर शहर जहां सीवरेज मसाइल में गिरा हुआ, वहीं शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत सीवरेज मसाइल हल करना शुरू कर दिए। चिन्योर सिटी की मेन सीवरेज पाइपलाइन कई माह से मुतासिर थी, जिसे ठीक करने के लिए अहले इलाका ने मुतअद्दिद बार आला हुकाम को दरखास्तें दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी। अहले इलाका ने घर घर जाकर सीवरेज सिस्टम बेहतर बनाने के लिए कोशिशें करते हुए सीवरेज पाइपलाइन बिछाना शुरू कर दी। इलाका मकीनों का कहना है कि सीवरेज की मुस्तकिल बहाली के लिए काम किया गया है। 3-4 माह से ये सीवरेज लाइन बंद थी और ये हम बार बार कमेटी वालों को भी कहा है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को भी कई दफा कहा है कि हमें कोई इसका हल करके दें, लेकिन वो उन्होंने हमेशा टाल मटोल से काम लिया है। अपने सोसाइटी वालों ने इकट्ठे होकर सारों ने अपनी मदद आपके तहत पैसे इकट्ठे किए हैं और अब ये सारा काम शुरू करवा रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि सीवरेज मसाइल को अपनी मदद आपके तहत हल कर लिया, अब दीगर फलाही कामों के लिए भी इकदाम किए जाएंगे। टोबा टेक सिंह में जिला इंतजामिया ने दफा 144 की धज्जियां उड़ा दी। एक तरफ माहौल दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां, दूसरी जानिब DHQ अस्पताल के अहाते में जहरीली अद्वियात को आग लगाने से धुएं के बादल छा गए। टोबा टेक सिंह में जिला इंतजामिया की जानिब से दफा 144 की धज्जियां उड़ा दी गई। DHQ अस्पताल टोबा में जहरीली अद्वियात को आग लगा दी गई, जिसके बायस रजाना रोड पर धुएं के बादल छाए रहे, जबकि दूसरी जानिब इंतजामिया रोजाना की बुनियाद पर माहौल दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है। हमारे टोबे में ये देख रहे हैं आप किस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और माहौलियाती आलूदगी को दावत दी जा रही है कि आएँ और आकर हमारे टोबे में छाएँ। कबा लाहौर में देख सकते हैं आपको कि पहले भी किस तरह मौसम काफ़ी ख़राब है, लोगों में बीमारियां का बास भी मर रहा है। तो काइंडली ये चाहिए इंतज़ामिया को कोई अमल करे
और ये जो ऐसे इंतजाम खुद कर रही है, हमारे DHQ हॉस्पिटल में ये आग लगाई जा रही है इस तरह, और देखें कि कैसे धुएं के बादल जा रहे हैं और इस पर कोई कदम उठाएं। धुएं से जहां माहौल में आलूदगी बढ़ रही है तो वहीं स्मोक के खदशात भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुक्काम गफलत पर फौरी नोटिस लें। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ रिजवान खान, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। जंग में खसरा और रुबेला कैंपेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने रैंकिंग जारी कर दी। जिला जंग फैसलाबाद डिवीजन में पहले जबकि सूबे में 6वें नंबर पर रहा। जंग समेत पंजाब भर में खसरा और रुबेला कैंपेन के हवाले से प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने रैंकिंग जारी कर दी। रैंकिंग के मुताबिक जिला जंग फैसलाबाद डिवीजन में पहले जबकि सूबे में 6वें नंबर पर आ गया। जिला जंग ने 110.65% टारगेट मुकम्मल किया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोये की जानिब से महकमा सेहत की कारकर्दगी को सराहा गया। गोजरा के जिना कॉलेज में मज़ाहिया महफिल मुशायरा नामवर मुल्की शोरा कराम ने शिरकत की। डॉक्टर शाहिर तहीर शहीर, सैयद सलमान गिलानी, जाहिद फखरी, अहमद सईद, सैयद कमर बुखारी और सैयद आरिफ बुखारी शरीक हुए। इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, आओ ऐ दोस्त हम दफा हो जाएं। इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, आओ ऐ दोस्त हम दफा हो जाएं। वो भी लड़की से बन गई लड़का, हम भी जाने कल क्या से क्या हो जाएं। जिना कॉलेज में मुनक़दा मज़ाहिया महफिल मुशायरा में नामवर मुल्की शोरा ने शिरकत की। शोरा ने अपनी शायरी से शुरका से खूब दाद समेटी। हौली हौली घर दे कम दे हो जावोगे आदि, मंगे सी खरबूजे रब तो मिल गए मैनू तुम्हें, उस दिन तो हांडी रोटी सारी मेरे। तकरीब में डायरेक्टर जिना कॉलेज अरशद अंसारी, जिले सदर प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस जावेद चीमा और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। तुलबे तालबात और शहरियों की बड़ी तादाद भी मुशायरे से लुत्फ अंदोज हुई। मंचलों ने भी शायरों की मज़ाहिया शायरी से खूब दिल लुभाया। अल्लाह अल्लाह करके हाफिज कीता खड़ा जनाजा, पहली ही तकबीर च हो गया वखरा एक तनाजा। हाफिज दे पिछले बंदे दे फोन दी वजी घंटी, हाफिज ने तकबीर तोड़ी ते लावन लग पिया पैंटी। रिंग मोबाइल दी सी इदा जिस तकबीर से तोड़ी, मैं ते माया इंजमा जिवें टच बटना दी जोड़ी। शुक्का ने डायरेक्टर जिना कॉलेज का बेहतरीन तफरीह फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस तरह के प्रोग्राम मसरूफ तरीन जिंदगी में ज़हनी सुकून के लिए लाजमी है। कैमरामैन जवाद अहमद के हमरा हाफिज फरहान अली, सिटी 41, गोजरा। एक और शादी का मुझको भी शौक है यार, न शाहजादी कोई दे फकीर नी दे दे, न शाहजादी कोई दे फकीर नी दे दे। जो एकदम से मुझे एकदम बना दे वजीर, तू मेरे अक़द में एक ऐसी पीर नी दे दे। फैसलाबाद लिटरेरी फेस्टिवल का आखिरी दिन पहले सेशन में मौजू सूफी शायर तारीखी रंगारंगी रवादारी रखा गया। पहले सेशन की मेजबानी इकबाल कैसर ने की। डॉक्टर नबीला रहमान, मुश्ताक सूफी और डॉक्टर अरविंदर चमक सेशन में शुरका में शामिल हुए। पहले सेशन में शुरका की जानिब से सूफी शायरी पर गुफ्तगू की गई, जिसमें मुल्क के नामवर शायर और उनकी किताबों के हवाले से जिक्र किया गया। शुरका ने अपने पसंदीदा सूफी शायर और उनकी खिदमात के हवाले से भी हाजिरीन को आगाह किया। दूसरे सेशन में मौजू जहान कमाल एक किताब रखा गया, जिसमें नावल दश्ते अमका के ऊपर गुफ्तगू की गई, जिसकी मेजबानी डॉक्टर नजीबा आरिफ ने की। असकर नदीम सैयद भी मौजूद थे। तीसरे सेशन का मौजू बहार आई तो जैसे यकबार लौट आए हैं रखा गया, जिसकी मेजबानी अदील हाशमी ने की और अदील हाशमी के साथ मुकालमे के लिए नैना सानी को मुंतखब किया गया। चौथे और आखिरी सेशन में शुरका की जानिब से खुसूसी दिलचस्पी दिखाई गई, जिसमें आलमी मुशायरा किया गया। मुशायरे में मौजूद शुरका फातिमा हसन, हुमैरा रहमान, साबिर जफर, अब्बास, ताबिश, फाजिल चंबेली, बासिर काजमी, अदनान बेग, फरुख यार, शकील जाजिब, अहमद अताज मुल्हक ने शिरकत की, जबकि मुशायरे की मेजबानी रहमान फारिस ने की। और क्रिसमस की आमद है। सेंट मार्टिन कैथोलिक चर्च झंग में पहले इतवार की इबादत जोशो खरोश से मनाई गई। मोमबत्ती जलाकर चर्च को रोशन किया गया। झंग के सेंट मार्टिन कैथोलिक चर्च में क्रिसमस की आमद के पहले इतवार की इबादत जोशो खरोश से मनाई गई। मोमबत्ती चर्च में रोशन की गई। रेवर फाउंडर यूसुफ जॉर्ज का कहना है कि क्रिसमस से कबल चर्च में मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, जो दुनिया में अमन का पैगाम का निशान है। बाबू इमरान मंजूर ने इंजील मुकद्दस से बाइबल पढ़कर सुनाई।
اس کے ساتھ ہی نیوز ٹوڈے سب تک کے لیے اتنا